इंद्रनगर के राजा इंद्रसेन की पुत्री स्वर्णलता अपनी सुंदरता के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध थी। राजकुमारी स्वर्णलता इतनी सुंदर थी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उनके सामने फीकी लगे। भगवान ने राजकुमारी स्वर्णलता को सौंदर्य के साथ अपार बुद्धिमत्ता का गुण भी दिया था। वह केवल रूप की रानी ही नहीं बल्कि गुणों की अद्वितीय प्रतिमूर्ति भी थी। अब जहाँ इतना सब होता वहाँ घमंड और अहंकार का निवास ना हो ऐसा तो संभव नहीं। राजकुमारी स्वर्णलता ने प्रण कर रखा था कि जो राजकुमार उसके 10 प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक देगा और शतरंज के खेल में उसे हरा देगा वह उसी के साथ विवाह करेगी, अन्यथा वह सारी उम्र कुंवारी ही रह जाएगी और अतः यह सोचकर संतोष कर लेगी कि ऊपर वाले ने उसकी बराबरी का कोई पुरुष बनाया ही नहीं। राजकुमारी स्वर्णलता का एक नियम और था कि जो भी राजकुमार उसके प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाएगा उसे उनका कैदी बनकर आजीवन कारावास भोगना पड़ेगा। वह यह नहीं जानती थी कि कोई भी ऐसा गहरा राजकुमार सिर्फ उनकी सुंदरता को निहारने के लिए ऐसे ही मुंह उठाकर उसके समक्ष आ जाए और असफल होने पर बाहर जाकर उनकी सुंदरता का गुणगान करता फिरे। राजकुमारी स्वर्णलता का मानना था कि जिस पुरुष ने उसे एक बार देख लिया वह या तो उसका पति होगा या फिर जीवन भर इसके लिए उसका कैदी बनकर रहेगा। इतने सख्त नियम के बावजूद भी कई राजकुमारों ने खुद को बुद्धिजीवी मानते हुए राजकुमारी की परीक्षा में भाग लिया और फल स्वरूप में सभी उसके कैदी बनकर रह गए। पर फिर एक दिन ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। एक राजकुमार किसी तरह उसके कारागार से निकलकर भागने में सफल हो गया। वह जंगल में इधर उधर भटकने लगा और भटकते हुए बुदबुदाने लगा कि हे भगवान, या तो मुझको उठा ले या राजकुमारी स्वर्णलता के दर्शन करा दे। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिससे स्वर्णलता न हो। वह राजकुमारी के विरह में व्याकुल होकर मारा फिर रहा था। एक दिन वह चंद्रनगर नामक नगर के बाहर जा पहुंचा। उसी समय चंद्रनगर के राजा वीरसेन भी शिकार खेलते हुए उधर आ निकले। राजकुमार उस समय भी वही बातें बुदबुदाते हुए विलाप सा कर रहा था। उसके विरह भरे शब्द सुनकर राजा वीरसेन उसके पास आए और उनकी दुर्दशा देखकर उससे पूछने लगे कि तुम पर ऐसी क्या विपत्ति आ पड़ी है जो तुम इतने व्याकुल हो रहे हो। राजकुमार कहने लगा कि मुझसे मेरा हाल ना पूछो, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। मुझे तो बस अब हर जगह वही वह नजर आती है। राजकुमार की बात सुनकर राजा वीरसेन समझ गए कि यह युवक किसी स्त्री का आशिक हो गया है। वह राजकुमार को धीरज बंधाकर बोले कि मित्र, अपने हृदय की सारी व्यथा मुझसे कहो, मैं तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करने का प्रयास करूंगा। राजा वीरसेन की बातें सुनकर राजकुमार ने राजा वीरसेन को अपने विषय में सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर राजा वीरसेन ने कहा कि घबराओ नहीं मित्र, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। राजा वीरसेन उस राजकुमार को अपने साथ अपने राजमहल ले गए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले राजा वीरसेन के बारे में भी जान लेते हैं। राजा वीरसेन चंद्रनगर के बहुत ही दयालु और प्रतापी राजा थे। वे एक महान संत के शिष्य थे। एक समय में उन्होंने अपने गुरु की बड़ी सेवा की थी। राजा की सेवा से प्रसन्न होकर उसके गुरु ने उन्हें एक बोलने वाला तोता दिया था। उस तोते का नाम हीरामन था। वह तोता बड़ा ही विद्वान था। राजा वीरसेन उस तोते से पूछे बिना कोई भी कार्य नहीं करते थे। राजा वीरसेन ने राजकुमार को ले जाकर अपने महल में ठहराया तथा स्वयं तोते के पास आकर राजकुमार का सारा हाल कह सुनाया। तोते ने राजकुमार को अपने पास बुलाकर कहा कि हे मित्र, तुम उस स्त्री के चक्कर में पड़कर क्यों अपने प्राण गंवाना चाहते हो। उसमें रूप की केवल ऊपरी चमक है, भीतर से वह विष की बूटी है। गनीमत यही है कि तुम वहाँ से भागने में सफल हो गए, और अगर फिर भी तुम्हारा दिल नहीं मान रहा है तो पहले मेरी यह कहानी सुनो, उसके बाद तुम्हारा जो मन करे वही करना। इतना कहकर तोता एक कहानी सुनाना शुरू कर देता है। वह कहता है कि एक नगर में एक पठान रहता था।
उसकी पत्नी बड़ी सुंदर तथा स्वरूपवान थी, लेकिन वह चरित्र से सही नहीं थी, लेकिन चरित्रहीन थी। उसकी स्त्री का एक बेटा भी था। स्त्री की गांव के ही भैरव नाम के एक व्यक्ति से यारी थी, अफेयर था। जब पठान मजदूरी करने चला जाता तब भैरव उसके घर आ जाता और पूरा दिन पठान की पत्नी के साथ बिताने के बाद जब शाम को पठान के आने का समय होता तब वह वहां से निकल जाता था। एक दिन उस स्त्री का लड़का यह सब देख लेता है और अपने पिता पठान के आने पर सारा हाल उससे कह देता है। पठान को जब यह बात मालूम हुई तो वह आग बबूला हो उठा। उसने अपनी पत्नी को खूब मारा। गुस्से में उसने अपनी पत्नी को खूब मारा। एक दिन पठान मजदूरी करने गया हुआ था, तभी भैरव उसकी पत्नी के पास आया और पूछने लगा कि क्या बात है, आज तुम बहुत उदास दिख रही हो। पठान की पत्नी बोली कि मेरे बेटे ने तुम्हारे और मेरे ऐशो आराम का सारा हाल देख लिया और अपने पिता से कह दिया। अब मेरा पति मुझे बहुत मारता पीटता है। भैरव कुछ सोचते हुए बोला कि अपने बेटे का गला घोंट कर मार डालो, तभी तुम्हारे हृदय का दुख समाप्त होगा। अपने आशिक की बात सुनकर उस स्त्री ने कामदेव के वशीभूत होकर अपने यार के साथ मिलकर अपने बेटे को मार डाला। जब पठान मजदूरी करके वापस आया तो वह चिल्ला कर पुकारने लगी कि बचाओ बचाओ, मेरे जालिम पति ने मेरे लाल को मार डाला। स्त्री का चिल्लाना सुनकर मोहल्ले के बहुत से लोग दौड़ कर आ गए और पूछा क्या हुआ। तब उस मक्कार धोखेबाज स्त्री ने कहा कि मेरा लड़का एक पैसे के लिए जिद कर रहा था, इसलिए निदई ने गुस्से में आकर उसे जान से मार डाला। यह बात सुनकर गांव का चौकीदार दोनों को राजा के पास ले गया। औरत ने राजा के समक्ष भी यही बात कही। राजा ने पूछा कि उस समय वहां कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह था जिसने यह सब देखा हो। उस स्त्री ने कहा, हाँ महाराज, घटना के समय एक भैरव नाम का व्यक्ति वहां खड़ा हुआ था जिसने सारा घटनाक्रम अपनी आंखों से देखा है। राजा ने भैरव को बुलाकर पूछा तो उसने अपनी प्रेमिका के कहे अनुसार गवाही दे दी, जिसे सुनकर राजा ने पठान को फांसी दे दी। इतनी कहानी कहकर तोता बोला कि हे राजकुमार, औरत जात का कोई भरोसा नहीं होता। आप किस्मत वाले हैं जो आपको राजकुमारी स्वर्णलता के महल से भागने का मौका मिला, इसलिए फिर से अपनी गर्दन मत फंसाओ। राजकुमार बोला कि चाहे मेरे प्राण ही चले जाए किंतु एक बार के लिए ही सही, पर राजकुमारी स्वर्णलता मुझे मिल जाए, बस मेरी यही आखिरी इच्छा है। यह सुनकर यह लंबी सांसें भरने लगा। उनकी यह दशा देखकर राजा वीरसेन ने कहा, हे हीरामन, जब तुम इसको वह स्त्री नहीं मिलेगी तब तक इसका दुख दूर नहीं होगा, क्योंकि मैंने इससे इसकी समस्या का निराकरण करने को कहा है। जब तक मैं इसकी यह इच्छा पूरी नहीं कर देता तब तक मेरा भी खाना पीना हराम है। इसलिए मैं खुद वहां जाऊंगा और राजकुमारी स्वर्णलता के 10 सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। राजा वीरसेन राजकुमारी स्वर्णलता के 10 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इंद्रनगर जाने की तैयारी करने लगे। तब उसका समझदार तोता बोला, रुकिए महाराज, पता नहीं इंद्रनगर नाम का कोई शहर है भी या नहीं, पता नहीं कोई स्वर्णलता नाम की राजकुमारी है भी कि नहीं। महाराज, समझदारी इसी में है कि आप पहले मुझे जाने दें, अगर सब सही हुआ तब आप बेशक चले जाना। राजा वीरसेन को तोते की बात सही लगी। तोता हीरामन कुछ सोच विचार करके बोला, महाराज, एक और कार्य कीजिए, मेरे पंखों में तरह तरह के हीरे मोती पिरो दीजिए। राजा वीरसेन ने वैसा ही किया और तोते को अच्छे से सजाकर विदा कर दिया। कई दिनों की उड़ान के बाद हीरामन तोता इंद्रनगर पहुंच गया। वहां जाकर वह राजकुमारी स्वर्णलता के महल की छत पर जा बैठा। जब स्वर्णलता का ध्यान उस तोते की तरफ गया तो वह उसकी सुंदरता देखकर अचंभित रह गई। उसने इतना सुंदर और हीरे मोती के पंखों वाला तोता पहले कभी नहीं देखा था। राजकुमारी बोली कि हे तोते, तुम किस देश से आए हो और किस देश को जाओगे?
तुम्हारा यह यहाँ आने का मकसद क्या है? तोता बोला, हे राजकुमारी, चंद्रनगर के राजा वीरसेन ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं तो बस यही पता करने आया था कि सच में कोई इंद्रनगर नामक नगर है, स्वर्णलता नामक राजकुमारी असल में है या नहीं। पर है राजकुमारी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि सच सच बताना कि तुम इतनी उदास क्यों हो? तोते की बात सुनकर राजकुमारी स्वर्णलता हैरान हो गई। उसने अपने मन में सोचा कि यह तोता नहीं बल्कि कोई राजकुमार है जो तंत्र मंत्र से तोता बनकर मेरा भेद लेने के लिए आया है। इसको पकड़कर मार देना चाहिए। यह विचार कर राजकुमारी बोली कि मैं इस सुंदर शरीर को पाकर कोई सुख नहीं पाया। मैंने वर ढूंढने के लिए बहुत से देशों में ब्राह्मणों को भेजा, लेकिन किसी से भी मेरी जोड़ी नहीं मिली। राजकुमारी बात सुनकर तोता बोला कि हे राजकुमारी, जैसी तुम सुंदर आकर्षक हो, वैसे ही मेरे राजा भी भगवान ने तुम दोनों की जोड़ी बनाई है। मेरा राजा भी है, भगवान ने तुम दोनों की जोड़ी बनाई है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। राजकुमारी स्वर्णलता तोते की बात सुनकर बोली कि हे तोते, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। भगवान ने बड़ी कृपा की जो तुम्हें हमारे पास भेज दिया। अब तुम हमारे पास आओ और बताओ कि वह राजा कौन है और कहाँ रहते हैं। तोता बोला कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। मैंने सुना है कि तुम निर्दोष लोगों को कैद में डाल देती हो। राजकुमारी बोली कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगी, बल्कि मैं तो तुम्हारी खातिरदारी करना चाहती हूँ। इसलिए मुझसे डरो नहीं और मेरे पास आ जाओ। फिर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे राजा के पास चलूँगी। राजकुमारी की बात सुनकर तोते को विश्वास हो गया और वह उड़कर उसके पास चला गया। राजकुमारी ने तुरंत उस तोते को पकड़ लिया और कपटी मुस्कान के साथ बोली कि दासियों, जल्दी से छुरी लाओ और इसका सिर काट दो। यह कोई तोता नहीं बल्कि यह कोई पापी है जो तंत्र मंत्र करके मेरा भेद जानने के लिए आया है। अब तोता पछता रहा था कि क्यों उसने राजकुमारी के बात का विश्वास कर लिया। अब तो खुद की जान के लाले पड़ गए। अब जल्दी से कोई तरकीब लगानी पड़ेगी, नहीं तो यह चांडाल राजकुमारी मुझे जीवित नहीं छोड़ेगी। तोता बोला, हे राजकुमारी, मेरा नाम हीरामन तोता है। मैं कोई बहुरूपिया नहीं हूँ, बल्कि यही मेरा असली रूप है। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र बता सकता हूँ जिससे तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं एक पहुँचे हुए संत का चेला हूँ। राजकुमारी बोली कि अगर ऐसा है तो जल्दी से मुझे मंत्र बताओ, नहीं तो अभी तुम्हारे पंख नोच डालूंगी। तोता बोला, हे राजकुमारी, मंत्र ऐसे सबके सामने नहीं बताए जाते। पहले तुम अपनी दासियों को यहाँ से जाने के लिए कहो। ऐसे सबके सामने मैं तुम्हें मंत्र नहीं सिखा सकता, क्योंकि वो तो कान में बताए जाते हैं। तोते की बात मानकर राजकुमारी ने तुरंत अपनी सभी दासियों को वहाँ से भेज दिया। दासियों के जाने के बाद जब राजकुमारी ने मंत्र सुनने के लिए सिर झुकाया तो तोते ने उसके गाल पर चोंच मार दी। राजकुमारी स्वर्णलता चीखती हुई व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ी। जब तक वह कुछ समझ पाती तब तक तोता वहाँ से उड़ चुका था। कई दिनों की उड़ान भरने के बाद वह राजा वीरसेन के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे महाराज, राजकुमारी रंग रूप और यौवन में देखने योग्य है। यदि कोई उसे एक बार देख ले तो वह उसके मुंह को कदापि नहीं छोड़ सकता। परंतु महाराज, उसका स्वभाव खोटा निकला, झूठ निकला। पहले उसने मुझे पुचका कर अपने पास बुलाकर पकड़ लिया और फिर मुझसे मारने को आतुर हो गई। मैं बड़ी मुश्किल से अपने प्राण बचाकर भागा हूँ। तोते की सारी बात सुनकर राजा वीरसेन उसको शाबाशी देते हुए कहते हैं कि हे हीरामन, तुमने बहुत अच्छा किया। अब तुम चिंता मत करो, मैं खुद उस राजकुमारी से निपट लूँगा। अगले ही दिन राजा वीरसेन ने अपने तोते को हाथ में लिया और घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी स्वर्णलता के नगर की तरफ चल पड़े। कुछ दिन की यात्रा के बाद वह राजकुमारी स्वर्णलता के नगर इंद्रनगर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने पहरेदार से राजकुमारी को खबर करने के लिए कहा। जब दासियों ने राजकुमारी को राजा वीरसेन
के आने का समाचार दिया, तब स्वर्णलता ने कहा कि उसने उनसे पूछो कि क्या वह मेरी सब शर्तों से भली भांति परिचित है। अगर है तो उन्हें आदरपूर्वक अतिथि गृह में ठहरा दो। सेवादारों ने राजकुमारी के कहे अनुसार राजा को जलपान कराकर अतिथि गृह में ठहरा दिया। रात हुई तो राजकुमारी सज संवर कर बैठ गई और सिपाहियों को आदेश देकर राजा वीरसेन को अपने सम्मुख बुलवा लिया। राजा वीरसेन राजकुमारी स्वर्णलता के सामने बैठ गया। राजकुमारी बोली कि अगर आपने मेरे 10 सवालों के सही सही जवाब दे दिए और मुझे शतरंज के खेल में हरा दिया तो मैं आपकी हो जाऊंगी, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपको सदा के लिए मेरा कैदी बनकर आजीवन कारावास भोगना पड़ेगा। राजा बोला, अपने प्रश्न शुरू करो। राजकुमारी, मैं तैयार हूँ। राजकुमारी बोली, ठीक है तो बताओ राजन, कौन सा तालाब बिना पानी के होता है? कौन सा पेड़ बिना डाल के होता है? कौन सा पक्षी बिना पंख के होता है? और कौन सी मौत बिना समय के होती है? राजा वीरसेन ने अपने गुरु का ध्यान करते हुए जवाब देने शुरू किए। वह बोले, सुनो राजकुमारी, आंखें है जो बिना पानी का तालाब है, मौन है जो बिना डाल का पेड़ है, मौन है जो मौत है जो बिना डाल का पेड़ है, जीवन है जो बिना पंख का पक्षी है जिसका कोई भरोसा नहीं कब उड़ जाए, और नींद है जो बिना समय की मौत है। राजकुमारी ने दूसरा प्रश्न किया, कौन तपस्वी है जो नित्य तपस्या करता है? कौन है जो रोज सुबह उठकर स्नान करता है? कौन है जो सब पर रस उगलता है? और कौन है जो सब रस खा जाता है? राजा बोला कि सूर्य ऐसा तपस्वी है जो नित्य तपस्या करता है। ब्राह्मण रोज सुबह उठकर स्नान करता है। राजा इंद्र वर्षा के रूप में सब पर रस उगलते हैं। और धरती है जो सब रस खाती है, अर्थात वर्षा को सोख लेती है। राजकुमारी ने तीसरा सवाल किया कि ऐसा क्या है जो कोई स्त्री नहीं कर सकती? ऐसा क्या है जो समुद्र में नहीं समा सकता? ऐसा क्या है जो अग्नि में भी नहीं जल सकता? और ऐसा क्या है जिससे काल भी नहीं खा सकता? राजा बोला कि राजकुमारी, एक स्त्री अपने पुत्र के साथ क्रिया नहीं कर सकती। यश है जो समुद्र में भी नहीं समा सकता। धर्म है जो अग्नि में जल नहीं सकता। और नाम ऐसी वस्तु है जिसे काल भी खा नहीं सकता। राजा की हाजिर जवाबी और सटीकता के साथ सवालों के जवाब देते देख राजकुमारी आश्चर्य के साथ प्रसन्न भी थी। उसने चौथा सवाल किया, ऐसा क्या है जो बचपन में 30 गज का, जवानी में 4 का, बुढ़ापे में 60 का और मरने के बाद अंतहीन हो जाता है? राजा बोला, सुनो राजकुमारी, किसी भी वस्तु या इंसान की परछाई एकमात्र ऐसी चीज़ है जो दिन में 30 गज की, दोपहर में 4 गज की, शाम के समय 60 गज की और रात में अनंत हो जाती है। राजकुमारी बोली, आप ठीक कह रहे हो राजन। अब मेरे 5वें सवाल का जवाब दो। यह क्या है जो हमेशा बदलता रहता है पर कभी नहीं बदलता? राजा वीरसेन बोले, राजकुमारी, वह है परिवर्तन का नियम। संसार में सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन यह सत्य कभी नहीं बदलता कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो इसे समझ लेता है वही जीवन के उतार चढ़ाव में शांति पाता है। राजा वीरसेन के जवाबों से अब तक पूरी तरह संतुष्ट राजकुमारी स्वर्णलता कहती है कि बहुत खूब राजन, मेरे 6ठे प्रश्न का जवाब दीजिए। अगर भाग्य से पहले ही तय है तो फिर कर्म करने की क्या जरूरत है? 6ठे सवाल का जवाब देते हुए राजा वीरसेन बोले कि भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। भाग्य हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, लेकिन वर्तमान कर्म से हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। यदि कोई किसान अपने खेत में बीज ही ना बोए और कहे कि जो भाग्य में होगा वही होगा, तो क्या उसे अन्न मिलेगा? नहीं, उसे मेहनत करनी पड़ेगी। बीज बोने होंगे, पानी देना होगा, तभी फसल आएगी। इसी तरह कर्म हमारा प्रयास है और भाग्य उसका परिणाम। राजा की एक बार फिर से यह सराहना करते हुए राजकुमारी स्वर्णलता ने अपना 7वां प्रश्न किया कि मनुष्य को इस संसार में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? राजा वीरसेन बोला
कि राजकुमारी, मनुष्य को संसार में सबसे बड़ा धोखा अपना मन ही देता है। मन ही वह शक्ति है जो हमें सत्य और असत्य, मोह और वैराग्य, प्रेम और घृणा, सुख और दुख के बीच ऊर्जा देती है। मनुष्य सोचता है कि बाहरी दुनिया उसे धोखा देती है, लेकिन वास्तव में बाहरी दुनिया केवल एक दर्पण मात्र है। जो कुछ मन में ही है वही संसार में प्रकट होता है। राजा वीरसेन का जवाब सुनकर राजकुमारी स्वर्णलता बोली, बहुत खूब राजन, अब मेरे 8वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर सुख और दुख दोनों ही अस्थायी है तो फिर मनुष्य दुख से इतना डरता क्यों है और सुख को पकड़कर रखना क्यों चाहता है? राजा वीरसेन कहता है कि राजकुमारी, क्योंकि मनुष्य अज्ञानता के कारण यह भूल जाता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह संसार परिवर्तनशील है। सुख और दुख दिन और रात की तरह एक दूसरे के पूरक है, लेकिन मनुष्य का सुख को पकड़कर रखना चाहता है और दुख से बचना चाहता है, क्योंकि जब मनुष्य सुखी होता है तो उसे लगता है कि संसार पर उसी का नियंत्रण है। वह मान लेता है कि उसका भाग्य अच्छा है और जैसा वह चाहता है सब कुछ वैसा ही हो रहा है और हमेशा सब कुछ वैसा ही रहेगा, लेकिन यह उसका सबसे बड़ा भ्रम है। इसी प्रकार जब दुख आता है तो मनुष्य अपने ऊपर से नियंत्रण खो देता है। उसे लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि दुख भी उतना ही अस्थायी है जितना कि सुख। मित्रों, राजकुमारी स्वर्णलता 9वां सवाल पूछती है कि राजन, क्या यह संसार हकीकत है या केवल भ्रम है? राजा वीरसेन बोला, सुनो राजकुमारी, यह संसार अस्थायी है, इसलिए इसे पूर्ण रूप से वास्तविक नहीं कहा जा सकता। जो चीज़ स्थायी नहीं होती वह भ्रम होती है। उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, अर्थात ब्रह्म सत्य से, यह संसार माया से। हे राजकुमारी, हम जो भी देखते हैं वह केवल 5 इंद्रियों तक सीमित है। जब हम अपना सपना देखते हैं तो वह हमें पूरी तरह वास्तविक लगता है, लेकिन जागने के बाद वह केवल एक भ्रम होता है। इसी प्रकार यह संसार भी जागृत अवस्था का एक सपना मात्र है। सत्य वही है जो कभी नष्ट नहीं होता और वह केवल आत्मा और परमात्मा है। राजा का जवाब सुनकर राजकुमारी बोली, हे राजन, अगर आत्मा और परमात्मा ही सत्य है तो मनुष्य को जन्म से पहले और मृत्यु के बाद का कुछ भी याद क्यों नहीं रहता? राजा वीरसेन राजकुमारी के 10वें यानी आखिरी सवाल का जवाब देते हुए बोले कि हे राजकुमारी, क्योंकि प्रकृति ने हमें भूलने का वरदान दिया है ताकि हम अपने पिछले जन्म के बंधनों से मुक्त होकर नए अनुभवों को जी सके। यदि मनुष्य को अपने पिछले जन्म की याद रहती तो मनुष्य पिछले जन्म के सुख दुख में ही उलझा रहता और इसी जीवन को सही से नहीं जी पाता। स्मृति का नाश ही नया सर्जन है, अर्थात जब पुरानी याद मिट जाती है तभी नया जीवन संभव होता है। कुछ लोग गहरे ध्यान और साधना में अपने पूर्व जन्म की झलक देख सकते हैं, लेकिन यह बहुत ही मुश्किल या यूं कहे लगभग असंभव ही होता है। मृत्यु के बाद आत्मा नए शरीर में प्रवेश कर जाती है और एक नया जीवन आरंभ होता है। अगर मनुष्य को सब कुछ याद रहता हो तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। राजा ने राजकुमारी स्वर्णलता के 10वें प्रश्नों के उत्तर सही से दे दिए और यह देखकर राजकुमारी स्वर्णलता बहुत प्रसन्न हुई। उसने खड़े होकर राजा का अभिवादन किया और बोली, मान गए राजन, आप वाकई में बहुत बुद्धिमान है, पर अभी मेरी सभी शर्तें पूरी नहीं हुई। अब आपको मुझे शतरंज के खेल में हराना होगा। वीरसेन खुद शतरंज के अच्छे खिलाड़ी थे। वह बोले, ठीक है राजकुमारी, आपकी यह शर्त भी पूरी करने की कोशिश करूँगा। राजा वीरसेन और राजकुमारी स्वर्णलता के बीच शतरंज का खेल शुरू हो जाता है। अतः राजा ने राजकुमारी को शतरंज में भी हरा दिया। यह सब देखकर राजकुमारी स्वर्णलता अपने पिता के पास गई और सारा हाल उन्हें कह सुनाया। राजा इंद्रसेन यह सुनकर अति प्रसन्न हुए। उसने मंत्री को भेजकर राजा वीरसेन को बुलाया और बड़े आदर सत्कार से बैठाया। राजकुमार वीरसेन ने कहा कि महाराज, मैंने आपकी बेटी के सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए और शतरंज में भी हरा दिया।
अब आप अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दीजिए। तब राजा इंद्रसेन ने कहा, मैं कोई शुभ घड़ी देखकर अपनी बेटी का विवाह करके आपके साथ भेज दूंगा। तब राजा वीरसेन बोला है, हे राजन, मेरा विवाह राजकुमारी स्वर्णलता के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो किसी और की अमानत है। यह सुनकर राजा इंद्रसेन ने हैरान होते हुए पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने इस पराई अमानत किस प्रकार बताया? तब राजा वीरसेन ने कहा, महाराज, जिन राजकुमारों को आपकी बेटी ने कैद कर रखा है, उनमें से एक राजकुमार उसकी कैद से निकल भागा था और वह अपना राजपाट त्याग कर जंगल में इधर उधर भटक फिर रहा था। एक दिन वह मेरे राज्य में आया और एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। संयोग से मैं भी उधर से निकला। उसे दुखी देखकर मैंने उससे सारा हाल पूछा, तो राजकुमार ने आदि से लेकर अंत तक सारा हाल मुझे कह दिया। तब मैंने उसे आपकी बेटी पर सच्चा मोहित जानकर उससे प्रण किया कि मैं उसको राजकुमारी स्वर्णलता से मिलवा कर ही रहूँगा, इसलिए यह सब उसकी अमानत है। मैं राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दूंगा। यह बात सुनकर इंद्रसेन कहने लगी कि धन्य है आप, जो आपने एक अनजान व्यक्ति के कारण इतना कष्ट सहा। जब आप मेरी बेटी के मालिक हैं, जिससे चाहे सौंप दो, मेरी ओर से तो यह आपकी अमानत है। तब राजा वीरसेन ने तोते को भेज राजकुमार को इंद्रनगर बुलवा लिया और विधि पूर्वक राजकुमारी स्वर्णलता के साथ उसका विवाह कर दिया। राजकुमार ने खुशी से राजा वीरसेन के पैर पकड़ लिए और बोला कि महाराज, मैं हमेशा आपका ऋणी रहूँगा। आप धन्य है। राजकुमार और राजकुमारी स्वर्णलता दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। राजा वीरसेन ने राजा इंद्रसेन से विदा ली और अपने तोते के साथ अपने देश चले गए। तो मित्रों, यहाँ यह स्टोरी पूरी होती है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सुख और दुख, दिन और रात, प्यार और घृणा जैसी चीज़ें एक दूसरे के लिए पूरक है। जो आज है वह कल नहीं, चाहे दुख हो या सुख। यदि हम इतना बदलाव को समझकर शांतिपूर्वक स्वीकार कर ले तो हमारे जीवन की यात्रा आसान हो जाती है और हमें खुशी से जीवन व्यतीत कर सकेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर।